हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं मुकेश सिरसाम आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिरसाम क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस सीरीज में कक्षा 12वीं गणित का अध्याय 1 कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारी प्रश्नावली 1.1 चल रही है। इसमें प्रश्न क्रमांक 3 तक हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। आज हम प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 4, सिद्ध कीजिए कि R में R बराबर ए बी, ये जो आपके दो बिंदु होते हैं ये कहलाते हैं इस प्रकार, या सच दैट बोल सकते हैं इस प्रकार। ए बी इस प्रकार है कि ए छोटा और बराबर है बी के द्वारा परिभाषित संबंध R समतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। यहाँ पे हमको ये चीज सिद्ध करनी है कि आपका जो संबंध है वो कैसा है, समतुल्य और संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। ये आपको यहाँ सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि समतुल्य, सममित और संक्रामक होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे हम पहले तो पहली कंडीशन देखते हैं यहाँ पे, समतुल्य। समतुल्य क्या होता है? समतुल्य मतलब ये होता है किसी भी अवयव की डबलिंग उस संबंध में होनी चाहिए। ठीक है, R किसी भी अवयव की डबलिंग R के अंतर्गत होनी चाहिए, तब आपका संबंध समतुल्य होता है। दूसरा है सममित। सममित में यदि ए बी अवयव है R का तो बी ए अवयव भी होगा R का। ठीक है, यदि कोई अवयव है तो उसकी पलटी भी उसके अंतर्गत होनी चाहिए। तीसरा है संक्रामक। संक्रामक संबंध या संक्रामक लिखो। संक्रामक, संक्रामक क्या होता है? यदि ए बी बी सी अवयव है R का तो ए सी अवयव भी R का होगा, तभी वो आपका संक्रामक होगा। तो आपकी 3 शर्तें यहाँ पे हुई आपकी कंप्लीट। तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमको ये सिद्ध करना है कि आपका जो संबंध है वो समतुल्य और संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। ये आपको सिद्ध करना है। तो आप इसमें पहले एक चीज ध्यान दीजिए, जहां पे हमको नहीं है, जहां भी हमको नहीं है सिद्ध करना होता है, वहां पे हमको उदाहरण देना होता है। उदाहरण देके उसको सिद्ध करते हैं। और जहां पे है वहां पे हम ABC के थ्रू इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, जहां पे नहीं सिद्ध करना है, कोई चीज नहीं है तो आपको वहां पे उदाहरण देना है, और जहां पे है वहां पे आप जनरली जो आपको रूप दिया गया है उसी रूप में आप उसको बता सकते हो। ठीक है, तो इसको चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे हल। अब यहाँ पे जो R है, R क्या होता है पहले R को समझो आप। R होता है आपका एक रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या कौन सी होती है आपकी? प्लस माइनस दशमलव और आपके अंश हर वाली, अंश और हर वाली सभी आपकी कौन सी होती है कि वास्तविक संख्या होती है। तो इसके अंतर्गत आपको लेना है। तो यहाँ हम लिखेंगे हल। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में संबंध R बराबर, आपको संबंध R क्या दिया है?
ये आपको दिया है ए बी इस प्रकार है कि ए छोटा और बराबर है बी के। अब इसके आधार पर हमको ये बताना है कि ये संबंध समतुल्य और संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। ठीक है, तो पहली शर्त इसको देखते हैं हम यहाँ पे। पहली शर्त इसकी समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध। अब मैंने आपको बताया था जहां पे हमको है सिद्ध करना है। ठीक है, मैंने आपको यहां बताया पहले भी, नहीं है उसके लिए क्या करना है, आपको उदाहरण देना है। जहां पे है उसके लिए आपको नॉर्मली सॉल्व करना है, उसको जैसा आपको दिया गया वो इस कंडीशन में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमको समतुल्य है ये सिद्ध करना है। अब है के लिए मैं क्या बोला, नॉर्मली आप रख सकते हो, यहाँ लिखेंगे यदि ए अवयव है आर का तो ए अवयव भी होगा आर का। ठीक है, क्या बताया, यदि ए अवयव है आर का, यदि ए कोई अवयव है जो किसके अंतर्गत है, आर के अंतर्गत है, तो ए अवयव भी होगा आर का। अर्थात यहां हम लिख सकते हैं ए छोटा और बराबर है ए के, जो कि ऐसा तो होता है, ये सही बात है आपकी यहाँ पे। ठीक है, ए छोटा और बराबर है ए के, ये तो होता है ना, तो ये आपकी कंडीशन यहाँ पे सही हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे अतः आर समतुल्य संबंध है, आर समतुल्य संबंध है। अब दूसरा हम सिद्ध करते हैं सममित संबंध। लेकिन यहाँ सममित को क्या करना है, नहीं है, ये सिद्ध करना है हमको यहाँ पे। तो उसके लिए करेंगे उदाहरण देके समझाएंगे इसको हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम उदाहरण लेते हैं। यहाँ 1, 2 अवयव है आर का, कैसे होगा, तो लिखेंगे अर्थात 1 छोटा बराबर है 2 के, तो जो कि क्या होता है, ऐसा तो होता है। ठीक है, लेकिन इसकी पलटिंग भी उसमें होनी चाहिए। तो यहां देखते हैं 2 1 अवयव नहीं है आर का। अब क्यों नहीं है, यहां से कारण बता देंगे। क्योंकि 2 छोटा और बराबर है 1 से, ऐसा नहीं होता, ये गलत है आपका। यहाँ क्या लिखा है कि 2 छोटा और बराबर है 1 के, तो ये तो गलत है। तो यहाँ लिखेंगे ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो हम बता देंगे अतः और सममित नहीं है। इस प्रकार से हमने समतुल्य और सममित को कंप्लीट करा दिया यहाँ पे। अब तीसरा है आपका यहाँ पे, क्योंकि हमको सिद्ध करना है संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। अब ये हमको क्या करना है ये सिद्ध करना है कि ये नॉर्मली आप इसको बता सकते हो आप। ठीक है,
नॉर्मली यहाँ हम बता सकते हैं इसको, क्या बता सकते हैं यहाँ पे हम इसको, इसको हम ये बता सकते हैं यदि ए बी अवयव है आर का, अर्थात इसको लिख सकते हैं ए छोटा बराबर है बी के, ये तो हो सकता है ऐसा, तो जो कि ऐसा होता है, तथा बी सी अवयव भी है आर का, अर्थात इसको लिख पाएंगे हम बी छोटा बराबर है सी से, जो कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। जब ये दो कंडीशन आपकी होती है तो ए सी अवयव भी होगा आर का, ए सी अवयव भी होगा आर का, क्योंकि ए छोटा और बराबर है सी के, ये भी आपका ऐसा होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम तीनों कंडीशन आपकी सॉल्व हो गई यहाँ पे। क्योंकि ए छोटा बराबर है बी से, तो बी छोटा बराबर है सी से, और ए छोटा बराबर है सी से, तो ये सही है आपका, क्योंकि ये इससे छोटा ही रहेगा आपका। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः आर संक्रामक संबंध है, आर संक्रामक संबंध है। तो हमने इस प्रकार से ये तीनों चीजों को यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः आर सौतुल्य संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। यही हमको यहाँ पे सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पूरा। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम हमारे चैनल पे कक्षा 12वीं और 10वीं दोनों कक्षाओं का पूरा कोर्स करा रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर उसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।